कैसे स्टार्ट किया और अभी क्या सिचुएशन है, कहाँ पे हम खड़े हैं? हमारे ना घर एक छोटा सा सिस्टम होता था। एक दिन इतना फेडअप सिस्टम उठाया, रेक सिटी में जाके बेच दिया। ये टेबल या चेयर समझ ले कि साइज ज्यादा है, दुकान का साइज कम था। वाले साहब कहते थे कि इन्हें पैसे खराब कर लेने हैं, तो मैंने अम्मी से कहा जी कि मैंने काम करना ही करना। फिर उन्होंने मैंने अब्बू तो चोरी थोड़े बहुत पैसे देते, उन्होंने कहा बहुत उन्हें खराब ना करी, अल्लाह तेनू बरकत दे। Mother, I want to start working now. I need to be responsible. May Allah bless you, my son. May you find success and protection. शहबाज फैब्रिक्स फैसलाबाद फैक्ट्री ये जो है ना, ये एक इसके पीछे एक 30,000 हम मार्केट में जाते थे और वहाँ से हम ना 20 सूट खरीदते थे, 800 का और 850 का बेच देते थे और 50 रुपए सूट हमें बच जाते थे। खोखे से It's दुकान in good condition, sir. We can give you this much. दिन रात एक किया हम, पता ही नहीं होता था कि नींद क्या होती है। बाजार 9 बजे खुलता था तो हम 8 बजे खुलते थे। अगर बाजार 10 बजे बंद होता था तो हम 12 बजे तक सेटिंग करते रहते थे। बारिश आती थी ना तो तब भी हमारी दुकान बंद होती थी। जब ज्यादा धूप तेज होनी तब भी दुकान बंद। रोज शॉपिंग करता था, रोज सेल करता था, रोज शाम को मार्केट जिनसे हम माल खरीदते थे वो कहते थे यार तू रोज आना, रोज 20 सूट लेके जाना, रोज 50 सूट लेके जाना, तो हफ्ते तक इकट्ठा लाई है। माँ बाप की दुआएं थी। हमारे बच्चे के कारोबार में बरकत दे या रब, उसे कामयाबी दे। और अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता बरकत दी। शहबाज फैब्रिक स्टोर हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ऑनलाइन ई कॉमर्स पर शिफ्ट करने के लिए वो रोहेल था। हमारा डेली का क्या स्टेटस है? हजारों खवातीन, हजारों दुकानदार। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे शहबाज फैब्रिक्स का स्टॉक नहीं चलता। जो भी ब्रांड है आपके पाकिस्तान के टॉप ऑफ लेवल के जो ब्रांड है, हम इनके स्टॉक को होलसेल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मोटिफ इस चीज़ को अनाउंस करता है कि मेरा पाकिस्तान में ऑनलाइन होलसेल डीलर शहबाज फैब्रिक्स। इट्स अ बिग अचीवमेंट। ये प्रोसेस काम कैसे करता है? ये हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया और वहाँ पे उस वॉल्यूम को खोल के दिखाया, उसकी प्राइस बताई और क्लाइंट को बताया कि आप ये अपने सिटी, अपने शहर में हमारे से कैश ऑन डिलीवरी मंगवा लें, आपको पसंद आए तो आप रख लें। एक 10,000 से हम आपको कारोबारी बना सकते, 10 सूटों से एक होलसेलर बना देंगे। मैं हैरान हूँ कि हमारे पास 35% रेशो सिर्फ खवातीन की हैं जो घर में बैठी काम कर रही हैं। कितना मार्जिन रखना चाहिए? हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट आती है रोहेल साहब के सूट के साथ सूट जितने पैसे बचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? दिस इज शेख रोहेल। आपको याद है लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम पाकिस्तान में 1000 एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे। 1000 एंटरप्रेन्योर्स बनाने का आइडिया ऐसे ही नहीं आया था। मुझे अंदाजा था कि मेरे पास ऐसे वसाइल, ऐसे रिसोर्सेज और ऐसे लोग अवेलेबल हैं जिनकी मदद से मैं पाकिस्तान को मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता हूँ, पाकिस्तान को एंटरप्रेन्योर्स दे सकता हूँ, पाकिस्तान को एसेट्स दे सकता हूँ जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करा सकते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए या उसी के प्रोग्रेस के अंदर हमने ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया। जैसे दिस इज अ चिट चैट, नॉट अ प्रॉपर प्रोफेशनल पॉडकास्ट, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ऑडियंस को कुछ बताना शुरू करूं ताकि कुछ बेचना शुरू करूं। ऑडियंस को बताना शुरू करूं कि चीज़ें कैसे स्टार्ट की जा सकती हैं, फिर उसको किस पैटर्न से गुजार के कहाँ लेकर जाया जा सकता है और ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके लिए मेरे पास सबसे बड़ी ऑप्शन ये थी कि सबसे पहले तो मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं अकेला वीडियो बनाऊं और लोगों को कारोबार करना सिखाऊं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। मेरे केस में चीज़ें कुछ और हो सकती हैं, आपके केस में चीज़ें कुछ और हो सकती हैं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जो शुरू से स्टार्ट हुए, जो बिल्कुल ज़ीरो थे और आज वो हीरो हैं, ताकि आप उनकी बातें सुने, उनसे डिस्कशन सुने और उनकी बातों पर गौर करके आप अपने लिए कोई करियर पाथ स्टार्ट कर सकें, सिलेक्ट कर सकें या उनसे इंस्पिरेशन लेके आप अपने काम को इम्प्रूव कर सकें। तो इसी सिलसिले में आज मेरे पास जो मेहमान हैं वो और कोई भी नहीं, मेरा बचपन का दोस्त है, जिसको आप कह सकते हैं ना पंपर फ्रेंड, जिसके साथ हम एक बाइक पे 4 लोग घूमा करते थे। हम 4 दोस्त एक ही मोटरसाइकिल पर घूमा करते थे, शाम को इंतजार करते थे और मोटरसाइकिल भी मांगी होती थी हमने, हमारी अपनी नहीं होती थी, कभी किसी की कभी किसी की कभी किसी की, तो पेट्रोल हम डलवा लेते थे। खैर, आज शहबाज साहब मेरे साथ हैं। शहबाज साहब खैर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की क्लॉथिंग इंडस्ट्री के अंदर खवातीन के जो ब्रांडेड कपड़े आते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास है। मल्टीपल ब्रांड्स अपने कपड़े इनके पास डिस्ट्रीब्यूट करता है, इनके पास ऑथराइजेशन है पाकिस्तान के अंदर अपने कपड़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो इन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, इन्होंने बिल्कुल वहां से स्टार्ट किया जहां से मैंने स्टार्ट किया या जहां से आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्क्रैच से स्टार्ट किया। और एक बात मैं हमेशा कहता होता हूँ कि कारोबार करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। तो शहबाज साहब इज द स्टोरी, शहबाज इज द स्टोरी कि जिसके पास कोई पैसा नहीं था लेकिन उसने अपना कारोबार स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह कारोबार की पीक को पकड़ा हुआ है। तो हम बात करेंगे शहबाज से ही। शहबाज, मैं चाहता हूं कि वो इटसेल्फ अपनी कहानी खुद से बताएं। शहबाज साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान रहे, आप सुनाएं खैरियत। मैं ठीक हूँ। मैंने ये डिसाइड किया कि यार मैं पॉडकास्ट करूंगा और मैं इन्फॉर्मेटिव सेशंस करूंगा, लेकिन उस इन्फॉर्मेटिव सेशन के अंदर उन लोगों को बुलाऊंगा
जो जीरो से स्टार्ट हुए, जो मेरे जैसे थे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, इसी और बिल्कुल हाँ, और मैंने ये भी डिसाइड किया कि इस पॉडकास्ट का आगाज मैंने आपसे करना है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ था, और आपने मेरे साथ ये वादा किया है कि जो काम आप कर रहे हैं, आप मेरी ऑडियंस को, मेरे सुनने वालों को, देखने वालों को, उन एंटरप्रेन्योर्स को जो काम शुरू करना चाह रहे हैं, आप उनको इसके अंदर सपोर्ट करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, उसकी बेस पे हमने स्टार्ट किया था। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। ये इनसे मैंने पहले वादा लिया हुआ है कि अगर क्लॉथिंग ब्रांड का काम करना चाह रहा है कोई बंदा, या क्लॉथिंग का काम करना चाह रहा है, तो शहबाज साहब हमें उसके अंदर सपोर्ट करेंगे, उसके अंदर प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। कपड़ा कहाँ से लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, किस रेट पे लेना है, कहाँ पर बेचना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये प्रॉपर गाइड करेंगे उसको। तो सबसे पहला सवाल मेरा शहबाज आपसे ये है, चूंकि हम बड़े कैजुअल फ्रेंड्स हैं और अभी थोड़ा सा फॉर्मल होते हुए मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है, तो भाईजान मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब आपने कारोबार स्टार्ट किया, ये कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया? तो मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, और मुझे अच्छी तरह याद है कि आई वॉज दी वन जिसने आपको कहा कि यार इसको डिजिटल पे शिफ्ट कर लो। हाँ जी, उस वक्त मुझे खुद भी डिजिटल का इतना काम नहीं आता था, लेकिन मुझे पता था ये फ्यूचर बनने वाला है, बिल्कुल ऐसे। तो अच्छी तरह मुझे पता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने मुंह से ऑडियंस को बताएं कि ये कैसे स्टार्ट किया और अभी क्या सिचुएशन है, कहाँ पे हम खड़े हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब में जाएंगे। मेरे ख्याल से जिस तरह के आपको बताया गया कि हम किस तरह कितने पुराने दोस्त हैं, ठीक है, या हम कितने मतलब एक दूसरे के साथ क्या हमारा रिलेशन है, तो समझ लीजिए कि जिस तरह काम शुरू हुआ आपको तो पता है, रियल आपको पता है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उसको। मैं जॉब करता था जहाँ पे हमारी रहायश है, उसी की एक मार्केट में मैं जॉब करता था, और 7 नंबर गली रज़ाबाद में। हाँ। और जब मैं वहाँ से फारिग होने का टाइम होता था ना, जॉब क्लोज होनी, तो रेल साहब बाहर खड़े होते थे कि शहबाज साहब जो आएंगे, फिर असि चारों दोस्त कितने फिर जावांगे, तो वो टाइम भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके साथ मैंने आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करने का प्लान किया, रोहेल के साथ 1-2 बार मशवरा किया कि यार रोहेल अब क्या जॉब है। रोहेल ने कहा यार तू अपना कर, बेशक थोड़ा ही कर, थोड़े से शुरू कर, बाकी अल्लाह बरकत देगा। तो अल्लाह का, हम वो वाले दोस्त हैं जो बैठ के रात को ये गिना करते थे कि ये वाला काम किया जाए तो इससे क्या होगा, ये वाले हम शवारमे की दुकान पे बैठ के गिना करते थे, ये दिन में 70 शवारमे बेचता है तो क्या बचता है, 700 बेचता है तो क्या बचता है। हम एक दूसरे की ना समझ लें कि सारे दिन की जो एक जॉब का बर्डन या काम का लाइफ का बर्डन, तो हम उसको ना एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन करते थे चारों लोग। बात इस तरह के भाईजान इसने कहा, रोहिल ने कहा कि यार तू काम शुरू कर, कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा। तो फिर हमारे ना घर एक छोटा सा सिस्टम होता था जहाँ पे बैठ के हम रोहिल वीडियो देखा करते थे, मूवीज देखा। कौन सी वीडियो? बगैर आवाज वाली नहीं, हम बगैर आवाज वाली या दूसरी या ट्विलाइट या दूसरी कोई भी हम मूवी सीरीज देखते थे, ठीक है। मूवी सीरीज देखते थे, तो हमने ना एक दिन मैंने ना, इसने मुझे बड़ा कहना जब भी मिलना है, कहना की बनेगा काम दा, मैंने कहना कोई नहीं कर लेंगे इंशाल्लाह। एक दिन इतना फेडअप, मैंने वो सिस्टम उठाया, रेक्सिटी में जाके बेच दिया। वो तकरीबन जितने का बिका, मैंने कुछ एक दुकान का कुछ एडवांस दे दिया और कुछ उसका रेंट पे कर दिया। दुकान याद है, कॉर्नर वाली दुकान थी। ये टेबल या चेयर्स की इसकी ना समझ लें कि साइज ज़्यादा है, उस खोखे का उस दुकान का साइज कम था। ये वर्ड आपने बड़ा अच्छा यूज किया, दैट वाज लाइक खोखा। हाँ, हमने खोखे से स्टार्ट लिया है भजन, यानी कि उसकी जो समझ लें कि जगह थी ना, या तो मैं दुकान के अंदर था, दुकान खत्म हो जाती थी, या माल दुकान के अंदर जाता था, दुकान का साइज खत्म हो जाता था। तो वहाँ से शुरू किया, उसका समझ लें कि 8-10 हज़ार का मैंने सिस्टम बेचा और 5,000 उसका एडवांस दे दिया, 2500 किराया दे दिया और 150-200 का ताला लगा के ना घर आ गए। और घर वालों को कहा कि भाईजान कि हम दुकान ले आए हैं, अब काम करने के लिए पैसे दे दो। तो तब भी समझ लें कि घर वालों ने भी एक बार कहा कि घर से पैसे मिले थे, मेरे ख्याल से तो नहीं मिले थे। घर से दुआएं मिली रोहिल साहब, आपको भी इस चीज का पता है। घर से दुआएं मिली, समझ लें कि मैं, मेरी अम्मी, मेरे ख्याल से आपके वाले साहब क्या आप कारोबार करने के अभी हक में नहीं थे? वो मेरे वाले साहब कहते थे कि इन्हें पैसे खराब कर लेने हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है माएँ जो होती हैं वो आपकी बात सुनती हैं, ठीक है। सुनते तो अब्बू भी हैं, लेकिन आपको पता है कि हर बंदा, हर बच्चा, खास तौर पर हम दोनों रेल अपनी यानी कि हमें कोई भी बात मनवानी होती थी, हम अपनी अम्मी से मनवाते थे। तो मैंने अम्मी से कहा जी कि मैंने काम करना ही करना। फिर उन्होंने मैंने अब्बू तो चोरी थोड़े बहुत पैसे देते, उन्होंने कहा पुत हुण इन्हू खराब ना करी, अल्लाह तेनू बरकत दे। समझ ले कि ये दुआ लेकर हम घर से निकले। और वो कितने पैसे थे, कुछ स्पेसिफिक? वो इतने पैसे थे कि आज अमाउंट बताएं, कोई मसला नहीं है भाईजान। मैंने शहबाज फैब्रिक्स फैसलाबाद फैक्ट्री लिया, ये जो है ना, ये इसके पीछे एक 30,000 है। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है, ठीक है। 30,000 रुपए से 30,000 अम्मी ने मुझे दिया। 2016 की बात है। 2016 की बात। अम्मी ने क्या पोते नू खराब ना करी, देख के ध्यान। अम्मी ने भी वो पैसे शायद किसी कमेटी से निकाले, कमेटी से डाल के दिए, या समझ लें कि जो उन्होंने 1,000 500 करके जोड़े थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह पुत मैं तेरे को जो मेरे को पे मैं तेनों देता। बिल्कुल, बाकी अल्लाह तेनू बरकत दे। बिल्कुल। तो उससे स्टार्ट लिया हमने, एक छोटा सा खोखा लिया। खोखा लेकर वहाँ से हम ना मार्केट में जाते थे और वहाँ से हम ना
20 सूट खरीदते थे कि हाँ, यार फ्रेश सूट रोज की शाम कीमत को। जो है ना वो अगर 1500 है तो हम 20 सूट लेकर आते थे 800 का और 850 का बेच देते थे और 50 रुपये सूट हमें बच जाते थे। तो जो हमारा स्टार्ट है वो यही है, ठीक है। आज भी हमारा प्रॉफिट पर सूट यही है, हाँ, तब भी उस वक्त हमारा भी यही था। पर सूट यही था। फर्क ये है, क्योंकि काम स्टार्ट करना था और दिल को था कि यार फर्क बस ये काम स्टार्ट हो है जाए। जिस दिन पहली सेल हुई ना, जिस दिन हमने पहले 30 सूट ला के दुकान के अंदर रख दिए ना, तो मुझे आज भी पहले दिन की सेल याद है। मैंने 6 सूट बेचे पहले दिन, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात तो आज भी मुझे वो दिन याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उस दिन को आज भी मैं भूला नहीं हूँ। आज शहबाज फैब्रिक्स अगर फैसलाबाद या पाकिस्तान के टॉप ऑफ लेवल के ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। लॉट्स ऑफ ब्रांड्स हैं कि जिनके स्टॉक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और अल्लाह के फजल करम से हम उसको ट्रेड करते हैं। अच्छा, दुकान जब बना ली, दुकान 1 से 2 कर ली, 2 से 3 कर ली, फिर भाइयों को साथ ले आए। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने आहिस्ता 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 चीज़ों को देखना ये शुरू वाला कर दिया। प्रोसेस यार देखो इतनी आसानी से तो मैं जाने नहीं दूंगा। इसके ये जो एक से दुकान बनाने वाला प्रोसेस है ना, उस खोखे से दुकान में कन्वर्ट होने वाला साहब, प्रोसेस, उस खोखे इसके ऊपर के मुझे अंदर ना, एक्सप्लेनेशन चाहिए। इस खोखे के अंदर होता क्या था कि समझ लें कि जब बारिश आती थी ना तो तब भी हमारी दुकान बंद होती थी, जब ज़रा सी धूप तेज होनी तब भी दुकान बंद होती। लेकिन यार ये जो स्टोरी है कि एक खोखे से पूरी दुकान में कन्वर्ट होना, उसके उस लिए कहानी के अंदर क्या था वो कहानी जानना जरूरी है। उस कहानी के लिए भाईजान दिन रात एक किया हमने। हाँ, दिन रात एक किया। रात को टाइम से सो जाते रात थे। को पता ही नहीं होता था कि नींद क्या होती है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। मतलब अगर दुकान बाजार 9 बजे खुलता था तो हम 8 बजे खोलते थे। हम्म, अगर बाजार 10 बजे बंद होता था तो हम 12 बजे तक सेटिंग करते रहते थे। हम्म। तो वो समझ लें कि लाइफ का वो टाइम ऐसा था कि हमें खुशी इतनी थी कि हम अपने हाथ से कुछ कमाने लगे। अच्छा, बेशक कमाई पहले दिन तो नहीं आई होगी, अभी तो लगाने का टाइम था। समझ लें कि जो कमाते गए वो दुकान में लगाते डालते गए, गए, जो लगाते कमाते गए। गए दुकान में डालते गए। हम्म। तो अच्छा, आज का एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ी गलती ये करता है कि कमाई बाद में आती है, पहले से चीज़ें प्लान की होती हैं। आज मुझे ये इतना प्रॉफिट आएगा, मैं ये ले लूंगा, इतना प्रॉफिट आएगा, ये ले लूंगा। बाद में पता चलता है कि 30% रिटर्न आ गई, 40% रिटर्न आ गई, प्रॉफिट की बजाय उल्टा नुकसान हो गया। तो ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है कि जो कमाते गए अंदर डालते गए। यही हमारा लॉजिक था और यही इसी तरीके से हम काम करते गए। तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता समझ लें कि जहाँ से हमने स्टार्ट लिया, शहर फैसलाबाद का इलाका है रज़ाबाद, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया, गली नंबर 9। गली नंबर 9, ठीक है। उसका एक छोटा सा खोखा था, बाहर साथ एक बर्फ वाला भट्टा था। वो बर्फ वाला भट्टे का साइज बड़ा था और हमारी दुकान का साइज छोटा था, ठीक है। अच्छा, जब हम दुकान पे शिफ्ट हुए, वो एक ट्रांजिशन का टाइम था, वहां पर कैसा ऐसा क्या हुआ कि हम दुकान पर कैसे शिफ्ट हुए, वो थोड़ा सा बताइए। यार वो अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें कि जहाँ से हमें चीज़ें, हम मार्केट से चीज़ें खरीदते थे ना, तो मार्केट से हमें माल आते थे, ट्रस्ट डेवलप हो गया। एक ट्रस्ट डेवलप हो गया। तो समझ लें कि जो हमें माल देने वाले थे या जिनसे हम माल खरीदते थे, वो कहते थे यार तू रोज़ आना, रोज़ 20 सूट लेके जाना, रोज़ 50 सूट लेके जाना, तो हफ्ते का इकट्ठा लाई है। ये कितनी देर ये प्रोसेस चला, ये जानना बड़ा जरूरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं है। 1 साल रोज़ शॉपिंग करता था, रोज़ सेल हाँ। करता था, रोज़ शाम को मार्केट जाता यस, और रिक्शे पे जाते थे। था। हाँ, समझ लें कि मैं आपको बात बताऊं कि जब हम रोहेल, हमारे फैसलाबाद की मार्केट है, कारखाना बाज़ार है, या अदर देन 2 भी 8 बाज़ारों के करीब मार्केट है। तो मैं जहाँ से ख़रीदारी करता था ना, तो वो रिश्के वाला समझ लें कि माल पहले रिश्के में डालता था, फिर मुझे उठा कर रिश्के में बिठाता था। तो ये वो टाइम देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके साथ समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो माँ बाप की दुआएं थी और अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता बरकत दी। तो जब हम दुकान पे शिफ्ट हुए तो रोहेल, हमारे पास जारी बात है, दोस्त है, भाई है, तो वो आके बैठता था, कहता यार ये दुकान तो दुकान है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी कर के घर बैठे कोई कस्टमर्स को किस तरह तुम फैसिलिटेट करते हो। अगर तेरी दुकान में 10 ब्रांड लगे हैं तो ये कस्टमर को किस तरह पता होने चाहिए। तो हमने बस रोहेल की बात सुननी, अच्छा यार कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन फिर एक टाइम आया कि इसने कहा जी तू इसको ऑनलाइन शुरू कर। जब आपको याद है रोहेल के जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ, हाँ जी। तो फिर तूने मुझे कहा कि यार जो तेरे क्लाइंट है उनको तू उनके साथ लिंक बना, उनके साथ अटैच हो, उनको चीज़ें घर भेजनी शुरू कर दो। तो इसका स्टार्ट क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट था। आज अगर शहबाज फैब्रिक स्टोर हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अगर इसके पीछे समझ लें कि जो हमारी गाइडलाइन थी, या जिसके इसको ऑनलाइन ई कॉमर्स पर शिफ्ट करने के लिए जो फोर्सफुली जो समझ लें कि पीछे किसी की होती है ना कि यार तू कर, वो रोहेल था, ठीक है। तो समझ लें कि रोहेल ने कहा कि यार तू कर, कोई नहीं, आगे अल्लाह मालिक है। तो फिर हमने शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। तो अल्लाह का शुक्र है, आज रोहेल माशाल्लाह, आपको तो पता है, आते हो। आज का वैसे स्टेटस क्या है, आज का हमारा डेली का क्या स्टेटस है, वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं। यार आज अल्लाह का ये एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह के हज़ारों ख़वातीन, हज़ारों दुकानदार
पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे शहबाज फैब्रिक्स का स्टॉक नहीं जाता। पाकिस्तान का कोई ऐसा सिटी नहीं है, कोई ऐसा तहसील नहीं है, कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पे शहबाज फैब्रिक्स का स्टॉक नहीं जाता। और ये शहबाज फैब्रिक्स किस स्टॉक में डील करता है? भाईजान हम होलसेल लेडीज क्लॉथिंग ब्रांड, जो भी ब्रांड है आपके पाकिस्तान के टॉप ऑफ लेवल के जो ब्रांड है, हम इनके स्टॉक को होलसेल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी होलसेल। और किसको बेचते हैं? ऑडियंस को बेचते हैं? हमारे पास B2B ऑडियंस है भाई। अच्छा। हमारे पास सिंगल सूट कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर लॉन्च आप रिटेल स्टोर बना तो उसी पे जो आपने उसी पे भी भाई का ही फोकस है भाई, उसी ने भाई ने समझ लें के आइडियाज दिए, तो इंशाल्लाह उसको भी शुरू करेंगे। तो अभी समझ लें कि हम पाकिस्तान के घर बैठे छोटे छोटे रीसेलर्स जो हैं, रोयल हमारा काम का सेटअप आपको पता है। अच्छा, ये मुझे चीजें पता है, लोगों को भी बताएं। हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि हम ब्रांड्स ने एक वॉल्यूम लॉन्च किया है, आज सफायर ने वॉल्यूम लॉन्च किया, मोटिफ ने वॉल्यूम लॉन्च किया। मोटिफ इस चीज को अनाउंस करता है कि मेरा पाकिस्तान में ऑनलाइन होलसेल डीलर शहबाज फैब्रिक स्टोर। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स अ बिग अचीवमेंट। आपको है। पता है मोटिफ की अगर आप हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन लेने जाते हो या फ्रेंचाइज लेने जाते हो तो 50 मिलियन रुपए आपको उसके ऊपर खर्च करने पड़ते हैं अगर आपने उसकी फिजिकल आउटलेट रिटेल स्टोर बनाना है। आज शहबाज फैब्रिक स्टोर के पास ऐसे मोटिफ और मोटिफ के अलावा भी माशाल्लाह कोई 4-6 नाम ऐसे हैं कि जिनकी डिस्ट्रीब्यूट हमारे पास साइन है कि वो इस चीज़ को अनाउंस करते हैं कि यार अगर आपने हमारी प्रोडक्ट को होलसेल ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से खरीदना है तो वो शहबाज फैब्रिक स्टोर। यार मुझे ये बताएं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है, जो मेरे एंटरप्रेन्योर्स का जानना जरूरी है या जो मेरी ऑडियंस का जानना जरूरी है या उन रीसेलर्स का जानना जरूरी है जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो ये प्रोसेस काम कैसे करता है, उसमें कैसे आपके साथ वो राब्ते में आते हैं, चीजें किस तरह से चलती हैं, ये थोड़ा सा गाइड करें। तो सर आपको पता है कि फीमेल्स की जो क्लॉथिंग कैटेगरीज होती है ना, उसको थोड़ा सा डिटेलिंग रिव्यू चाहिए, ठीक है। हम करते क्या है, हमने स्टार्ट कैसे लिया, हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया और वहाँ पे उस वॉल्यूम को खोल के दिखाया, उसकी प्राइस बताई और क्लाइंट को बताया कि आप ये अपने सिटी अपने शहर में हमारे से कैश ऑन डिलीवरी मंगवा लें, आपको पसंद आए तो आप रख लें। तो हमने इस चीज़ से जब शुरू किया ना, तो हमने माल शुरू से होलसेल बेचा, सेट वाइज बेचा, दुकानदारों को बेचा, रीसेलर्स अपियों को बेचा और आज माशाल्लाह अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के तकरीबन समझ लें कि 150 प्लस सिटीज़ हैं जहां पर हमारा रेगुलर काम हो रहा है। तो वो उसमें तकरीबन कह लें कि 70% हमारे पास दुकानदार हैं, 30% हमारे पास फीमेल्स हैं, ठीक है, जो घर बैठी पार्सल मंगवाती हैं। हमारी वीडियो लगती है यूट्यूब चैनल शहबाज फैब्रिक स्टोर पर, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ पे शहबाज फैब्रिक स्टोर का यूट्यूब चैनल आएगा। तो कौन कौन आपसे रब्ता कर सकता है उसके ऊपर? उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान कर सकता है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा पाकिस्तान अब औरतों के कपड़े बेचने शुरू कर दे तो ऑयल कौन बेचेगा भाई? भाईजान जो कपड़े का काम करना चाहते हैं ना, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको एक 10 सूटों से एक होलसेलर बना देंगे। अच्छा, अल्लाह के फजलो करम से। क्या बात है। अगर आपके पास 10 सूट खरीदने के पैसे हैं ना, अच्छा, तो जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करे? को थोड़ा सा जुगाड़ लगाए, 10 के सूटां दे इकट्ठे कर ही लेंगे। हाँ, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ सोचो यार। हम उस पे भी कर रहे हैं, उस पे फैसलाबाद की ऑडियंस के लिए हमने किया हुआ है रोहिल। वो भी मशवरा रोहिल का ही है कि यार आप कोई ऐसा काम करो कि जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो वो भी हम इंशाल्लाह एक डिस्प्ले सेंटर बना रहे हैं फैसलाबाद के लिए, ठीक है। फिर अदर सिटीज में देन मतलब लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हम इस तरह करेंगे। तो ये जो रीसेलर्स हैं ये आपके साथ रब्ता करें, आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर रब्ता करते हैं, उसके बाद ये आपसे खरीदते हैं प्रोडक्ट, जो आपके लेडीज सूट हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उसमें आपको कोई भी ब्रांड आप इनको दे देते हैं जिसमें आपके पास अवेलेबल में सफायर भी होता है, मोटिफ भी होता है, मतलब जो अवेलेबिलिटी उस वक्त ब्रांड। अगर आप लाइव अभी वीडियो को देखकर हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करोगे ना, यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो प्ले करेंगे, उसके नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, किसी एक व्हाट्सएप नंबर की कैटलॉग साइन में जाके देख लें, वहाँ पे टॉप 50 ब्रांड मिलेंगे आपको। अच्छा, पाकिस्तान के सारे 50 बड़े पाकिस्तान के तकरीबन 50 बड़े ब्रांड जो होलसेल पे काम करते हैं और उनकी प्राइस कम है। बेसिक हम हैं ही उनके ट्रेडर, बेसिक हम मतलब B2B कर रहे हैं। देखें एक पीछे ब्रांड है मोटिफ, वो कहता है कि यार मैं ऑनलाइन की ऑडियंस को अपना ब्रांड या अपनी प्रोडक्ट डिलीवर करना चाह रहा हूँ, तो उनकी साइन है हमारे साथ, उनका जो वॉल्यूम आता है हम उसको ऑन करते हैं और माशाल्लाह हज़ारों लोगों को वो डेली बेसिस पर डिस्पैच किया जाता है। रीसेलर्स जो आगे बेचते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो रीसेलर टर्म है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग इनसे होलसेल पे प्रोडक्ट खरीदते हैं, होलसेल पे खरीद के आगे रिटेल में बेचते हैं। तो दिस इज अ बिग सेगमेंट जिसके अंदर आप 10 सूट खरीद के उसको एक एक करके बेच सकते हैं, जिसमें आप 200-300 रुपए प्रॉफिट रख के। फैसलाबाद की एक मार्केट है लाल मिल चौक फैक्ट्री एरिया, फ्लोर मिल, ठीक है, मशहूर मारूफ, जहाँ पर ब्रांडेड कपड़े बिकते हैं। हमने ट्रस्ट के लिहाज से वहाँ पे एक सेंटर बनाया, ठीक है, कि आप बाज़ लोगों की साइकी ये होती है कि जब तक हम खुद विजिट नहीं कर लेंगे
तो हम जो है उसको प्रोडक्ट को देखेंगे नहीं, या हम उसको लाइव देखेंगे नहीं, तो हम उसको जो है ना वो ऑन नहीं करेंगे, हाँ, तो खरीदेंगे हमने नहीं। खरीदेंगे नहीं। हमने उसके लिए एक प्लाजा ऑन किया, वहाँ पे हमने उन 50 ब्रांड्स का स्टॉक अवेल किया। ठीक अच्छा, है, माशाल्लाह। तो आप अगर खुद आना चाहें, विजिट करना चाहें, आपको फिजिकल फैसलाबाद में शहबाज फैब्रिक स्टोर का यार यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये एक ऑनलाइन का झंझट, रिटर्न वापस आना, यार स्टॉक इसके का लिए वापस आना, इसके ये इतने लिए सारे रीसेलर कैसे ढूंढे, इसके इतने लिए सारे ब्रांड कैसे ढूंढे, ये वाली चीजें मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए भाईजान दिन रात एक ही है, और अपनी दिन मेहनत रात से एक करके क्या करते थे वो मतलब करते क्या थे वो बताएं। समझ लें कि रोहेल साहब हर काम को ना, हर चीज़ को मतलब देखा। अगर आज माशाल्लाह समझ लें कि हज़ारों लोग हैं जो हमारे साथ डेली बेसिस पर कारोबार कर रहे हैं, हमने कोई चीज़ उनको भेजी, एक मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ उनको पैक करके भिजवा दी, उन्होंने 10 सूट मेरे से मंगवाए, ठीक है, वही 10 सूट है जो उन्होंने मंगवाए हैं, वो नहीं पसंद आए, हमने कहा वापस दे दो। यार ये बहुत बड़ी बात है, ये हदीस और सुन्नत के मुताबिक। हाँ, हमारे कारोबार की बुनियाद ही यही है। मुझे आज भी याद है कि रिटेल में हम जब सूट को बेच देते थे, लेडीज जाके ना शिलिंग कर लेती हैं, और बाद में कोई मशवरा दे के जाता है कि यार इस तरह का तो सूट तेरे पास पहले भी है, वो फिर उठा के ले आती है, मुझे चेंज कर दो, उसमें कोई नुक्स भी नहीं होता, कोई डिफेक्ट भी नहीं होता, तो हम वो भी चेंज कर देते थे। तो हमारे काम की तरतीब ये है कि आप हमसे जो भी प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं वो इंशाल्लाह एज टू ऑर्डर होगी। अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद आती, हम उसको रिप्लेस भी कर देते हैं, हम रिटर्न भी कर लेते हैं। हमारे पास काम की जो तरतीब है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी होलसेल के अंदर है। हम आपको अल्लाह के फजलो करम से आज जब हमने स्टार्ट लिया तो 10-10, 20-20, 50-50 सूट थे, तो आज अल्लाह का ये एहसान है कि हम आपको आपके नाम का ब्रांड बना के देने की पोजीशन में। हाँ बिल्कुल ऐसी। ठीक है, बल्कि पिछले दिनों आपने इसके ऊपर काम किया भी है मेरे ख्याल से। हम लोगों को माल प्रोसेस करके भी अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं, फैक्ट्रियों से प्रोसेस करवा कर भी हम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही चीज़ मेरी ऑडियंस को चाहिए, जो मैंने उनसे वादा किया हुआ है कि मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जो आपके मसलों को हल करेंगे। जो आपको बड़े बड़े मसले हैं ना, कि आपके पास सरमाया नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लगाने के लिए, और आपको अपने ब्रांड की स्टैंपिंग करानी है, और आपके बेसिक एंटरप्रेन्योर का काम यही है ना, अपना ब्रांड लॉन्च करना। और मैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यही एम्फेसाइज कर रहा होता हूँ कि यार इनकरेज कर रहा होता हूँ कि यार अपना ब्रांड लॉन्च करो, अपना ब्रांड लॉन्च करो। इनके साथ भी मेरा यही फटा है कि भाई अपना ब्रांड लॉन्च करो। खैर ये उस पोजीशन में आ गए, तो ऑडियंस को यही बताना है कि कैसे प्रोक्योर होता है, उनको वही सिखाना है कैसे प्रोक्योर होता है, कैसे चीज़ें आती हैं, कैसे आगे प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और जहाँ पर फंसते हैं हम उनके साथ कैसे खड़े। हम बात करते हैं पहले एक 10 सूटों वाले से। एक 10 सूटों वाला वो कहता है जी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे बड़ी। अच्छा, ये कलेक्शन पुरानी तो नहीं होती, आउटडेटेड तो नहीं होती है, नया ही मॉडल होता है ना हमेशा। ब्रांड को ना कॉपी बहुत करना शुरू हो गए थे मार्केट, शायद आपको आइडिया हो कि ब्रांड रेप्लिकास का बहुत ट्रेंड चला और पिट भी गया उसी तरह से। अच्छा, उस तरह ही वो समझ लेके उसका आ गया। तो फिर ब्रांड भी बड़े समझदार है, उन्होंने कहा कि जब हमारी रेप्लिका ही इतनी बन रही है, रेप्लिका की ऑडियंस टारगेट इतनी ज्यादा है कि हमारी आउटलेट की ऑडियंस टारगेट उतनी ज्यादा नहीं है, उन्होंने अपना ही ब्रांड दे दिया, उन्होंने अपना ही ब्रांड, अपनी ही प्रोडक्ट हम जैसे ट्रेडिंग वालों के जरिए मार्केट में दे दिए। क्या बात है। अच्छा, अब मैं अक्सर मैं नाम ले रहा हूँ मोटिव, तो समझ लें कि हमने इनकी डे 1 से लेकर आज के दिन तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन होलसेलर्स की हमारे पास है। ऐसे मोस्ट ऑफ नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ लें कि मैं एक 10 सूटों से आपको मिसाल देना, 10 सूटों की बात करता हूँ कि यार अगर कोई कपड़े के रिलेटेड पूरे पाकिस्तान में कोई कारोबार करना चाहता है, कपड़े के रिलेटेड, कोई फीमेल है, कोई भाई है, कोई मदर है, कोई मतलब घर में कोई बैठा है, वो कहता है कि मेरे जीरो ऑफ रिसोर्स है तो मैं कपड़े का काम करना चाहता हूँ, वो हमसे 10 सूट मंगवाए। 5 नहीं मंगवा सकता, 5 दे दो यार, 5 भी दे देंगे, साहब कहते 5 भी दे देंगे। वो 5 सूट ये ना कि यार अगर 2000 का सूट है तो 10,000 के आ जाएंगे। अच्छा, एक 10,000 से हम आपको कारोबारी बना सकते। क्या बात है यार, ये चीज चाहिए। अब बात जरा सुनाऊं आपको, आप 5 सूटों से भी कारोबारी बन सकते हैं। क्या बात। करना क्या आपने, आप हमारी डेली बेसिस पर जो है ना यूट्यूब चैनल अपडेट होता है, वहां पे वॉल्यूम्स लगते हैं, आपको वॉल्यूम्स कलेक्शन देख के आपको लगे कि ये मेरे सिटी, मेरे सर्कल में या बेच सकती हूँ, इस चीज को लाइक किया जाता है। अच्छा, ये खवातीन के लिए बड़ा अप्रोप्रिएट काम है। मैं हैरान हूँ कि हमारे पास 35% रेशो सिर्फ खवातीन की हैं जो घर में बैठी काम कर रही हैं। क्या बात है। ठीक है, यानी कि मर्दों के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज को वो कर रही हैं। ठीक है, तो आप समझ लें कि 10 सूट मंगवाएं या 5 सूट मंगवाएं, आप अपने फैमिली फ्रेंड सोशल सर्कल में देखें कि मैं ये 5 सूट इसको सेल कर सकती हूँ।
आप अपना एक व्हाट्सएप नंबर स्टैंड करें, उस पर स्टेटस लगा लें या उन पे उनको बताएं। यार 5 आजकल सूट आए, लोग सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइलिंग करते हो, उसके ऊपर ठीक डाल है, देते हो, उसके ऊपर डाल दें। ग्रुप्स में शेयर करते हो, ठीक है। मल्टीपल चीज़ों पे शेयर करते हो। मैं अल्लाह के हुक्म से इस चीज़ की दावे के साथ कहता हूँ कि आप 5 सूट मंगवाएंगे, हम आपको ऐसे ब्रांड, ऐसी क्वालिटी, ऐसा रेट देंगे जो कोई भी नहीं दे सकता। जो ओपन चैलेंज होगी। अच्छा, क्या बात है। अच्छा रोहेल, एक चीज़ आपको बताऊं कि जैसे हम अपने काम में कहते हैं ना कि हम किसी से लेकर बेच रहे हैं या तो किसी से लेकर बेच रहे हैं, तो हमारे वो थर्ड पार्टी सीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे रेट, हमारी क्वालिटी ओपन चैलेंज होगी पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे रेट जो होंगे ना, हम आपको वो घर बैठे डिलीवरी चार्जेस या ओवरहेड चार्जेस आप सारा कुछ इंक्लूड भी कर लेंगे तो आपको हमारे रेट मार्केट से एज टू कम मिलेंगे, बेहतर मिलेंगे। यार यही चीज़ें चाहिए जब तक ताकि जो एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहा है या जो अपना काम करना चाहता है। एंटरप्रेन्योर मैं बार बार इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि छोटे से उससे ना आप बिजनेसमैन ही फौरन से बन सकते। पहले आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा, फिर ही सक्सेस मिलेगी। जिन लोगों के अंदर तो ये चीज़ है ना कि वो काम करना चाहते हैं, मैं उनको एक सिंपल लॉजिक ये बताता हूँ कि आपने वीडियो देखी, 2-4 वीडियो देखें, जो चीज़ पसंद आती है वो ऑर्डर करें। आपके पास फौरी तौर पर पैसे नहीं है ना, आप उसको जो है ना 1000-2000 रुपये एडवांस देकर या कैश ऑन डिलीवरी पर मंगवा लें। पार्सल आपके पास आए, आप 20,000 की शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो आपको 25-30 हज़ार इकट्ठा होगा अगले दिन इंशाल्लाह। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता कितना मार्जिन रखना चाहिए एक बार? यार हमारे सूट से अल्हम्दुलिल्लाह रिटेल में लोग 1000 रुपये सूट भी कमाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको ना वो एवरेज बताएं ताकि लोग 1000 ही ना एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें। यार हमारी खरीदारी 10,000 के साथ 10,000 कमा लिया यार, ये तो नहीं है। हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट आती है रोहिल साहब के सूट के साथ सूट जितने पैसे बचते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ लेडीज सूट का काम है आपका या जेंट्स का भी? जेंट्स में भी है, जेंट्स में हम खुद अपनी कुछ चीज़ें अनाउंस कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी इंशाल्लाह आपको देंगे। तो लेडीज़ के टॉप ऑफ लेवल के ब्रांड्स जो हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हर सिटीज़ का स्टॉक हम डील करते हैं। इसमें आपके पास कोई ऐसी लिमिटेशन तो नहीं है कि यार ये बंदा नहीं कर सकता, वो बंदा नहीं कर सकता? यार मैंने रोहिल साहब, मैंने ऐसे मैसेजेस देखे हैं, ऐसे फीडबैक्स देखे हैं कि माशाल्लाह जो है ना बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों से दुआएं निकलती हैं कि मैं आज से पहले मतलब कह लें कि किसी का मोहताज था या मैं किसी से लेकर खर्चा करता था, तो आज भाईजान मैं आपसे कारोबार कर रहा हूँ और मैं अपने सर्कल में बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो हज़ारों क्लाइंट्स को माशाल्लाह डेली बेसिस पर पार्सल डिस्पैच होता है हमारे स्टोर से। हमारी फिजिकल लोकेशन फैसलाबाद के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी बिजनेस का लेजिटिमेट होने का सबसे बड़ा आपको नज़र आ जाता है कि यार उसकी अपीयरेंस क्या है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसके साथ लोग जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो किस तरह के हैं। तो ये मेरे ख्याल से ब्रांड की रिलायबिलिटी या किसी भी काम करने वाले बंदे की रिलायबिलिटी का सबसे बड़ा आपको देखना चाहिए, प्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि जब भी कोई बंदा आप देख रहे हैं या ब्रांड देख रहे हैं तो देखें कि कितना का वो पायदार है, कितना का ड्यूरेबल है, कितना का रिलायबल है। जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं, कल को उस प्रोडक्ट में मसला आ गया तो कैसे उसको आप चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह के हुक्म से एक चीज़ ऑन एयर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज फैब्रिक स्टोर फैसलाबाद का वो अदारा है कि आपको होलसेल में काम करने के लिए, माल देने के लिए हम दुकानदारों को माल बेचते हैं आगे बेचने के लिए। क्या बात है, माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला सबको बरकत दे। फैसलाबाद में शहबाज फैब्रिक स्टोर की मिसाल आपको कहीं और नहीं नज़र आती अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी तरतीब यही है कि हम ब्रांड से स्टॉक उठाकर हम आगे आपको उस रेट पर 10 सूट दे देते हैं जिस रेट पर किसी को 500 भी नहीं मिलता। क्या बात है, ये आज की पंच लाइन है कि ब्रांड से माल उठाकर आपको 10 सूट मिल जाते हैं उसी प्राइस के अंदर जिसमें किसी को 5 सूट भी नहीं मिलते। ये सबसे बड़ी बात है आज की। और अगर आप भी रीसेलर बनना चाह रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप का आगाज़ करना चाह रहे हैं, अगर लेडीज़ क्लॉथिंग जो पाकिस्तान में बिकने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री है या सबसे बड़ी नीश है पाकिस्तान में बिकने वाली, दैट इज़ लेडीज़ क्लॉथिंग, ऑनलाइन में भी और रिटेल में भी। तो अगर आप 5 से 10 सूटों से अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो शहबाज फैब्रिक स्टोर इज़ दी मेजर प्लेयर इन पाकिस्तान और फैसलाबाद का सबसे बड़ा प्लेयर। मुझे फैसलाबाद का सबसे बड़ा प्लेयर क्यों इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम एक इवेंट में थे और मैं भी वहाँ पर था और मुझे भी बुलाया गया था। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर जाके देखा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े ताजर, पाकिस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँ तो सितारा का नाम ले सकता हूँ, इस तरह के लोग वहाँ पर अवेलेबल थे, सितारा केमिकल्स, इस तरह के लोग वहाँ पर अवेलेबल थे। और मैं भी गया हुआ था, मुझे भी उन्होंने बीइंग ए फ्रेंड बुलाया हुआ था। एक हमारे एक दोस्त लॉन्च करें एक प्रोग्राम उसका, तो वहाँ पर फैसलाबाद की इंडस्ट्री कितनी बड़ी कपड़े की इंडस्ट्री है, होलसेल की इंडस्ट्री है, रिटेल की इंडस्ट्री है। फैसलाबाद की क्लॉथिंग इंडस्ट्री से सिर्फ एक ही बंदा अवेलेबल था, ही वॉज शहबाज। वहाँ पर आज भी हमारी खैर मुलाकात हुई, वहाँ पर ही हमने डिसाइड किया कि हम ये पॉडकास्ट आज ही करेंगे।
तो आज की इस पॉडकास्ट के अंदर मेरे ख्याल से चीज़ें बड़ी क्लियर हुई हैं। इन्होंने बताया कि आप घर बैठे कपड़ों का रीसेलर बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शहबाज फैब्रिक स्टोर के यूट्यूब स्टोर पे जाना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर इनके अवेलेबल नंबर्स पे कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पर कैटलॉग अवेलेबल होगी। आप खुद ही अपने डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, खुद ही अपनी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, उन चीज़ों के थ्रू आप इनको मैसेज कर सकते हैं और उनसे वो 5 सूट, 2 सूट, 10 सूट या 50 सूट आप अपने घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, आपको मिल जाएंगे। सुहेल, हम इस चीज़ को ऑनलाइन पता किस तरह देख रहे हैं, इस तरह देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ना डर जाते हैं, खरीदारी नहीं करते, ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखें कि अगर आप हमारे YouTube चैनल को जाकर देखेंगे ना, तो आपको नज़र आएगा कि हमने वहाँ पर माशाल्लाह कितना कुछ बेच चुके हैं हम। तो इंशाल्लाह आप अभी ना ऑर्डर करें, चैनल को जाकर विजिट करें, इंशाल्लाह 2, 4, 10 वीडियोस को देखेंगे, आप हमारी फिज़िकल लोकेशन पर आकर विजिट करेंगे, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे जब वैरायटियाँ मिलेंगी, रेट मिलेंगे, जब एतमाद होगा तब आप शॉपिंग कीजिए। मेरी कोशिश रहेगी मैं यहाँ पर ना कोई गैर ज़रूरी चीज़ें या डिस्कशन ना करूँ और कोई प्रमोशनल एलिमेंट इन्वॉल्व ना करूँ, लेकिन चूँकि मेरी ऑडियंस को या मेरे लोगों को, मेरे एंटरप्रेन्योर्स को आप तक पहुँचना है, तो मैं चाहता हूँ कोई एक व्हाट्सएप नंबर या कोई ऐसा मेंशन कर दो ताकि लोग आसानी से पहुँच जाएं। क्योंकि इस वीडियो के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आएंगे, आपका नंबर क्या है, आपका नंबर क्या है, आपका नंबर क्या है। वो इसी वीडियो में मेंशन कर दो ताकि आपके मुंह से लोग सुन लें, ताकि गलत लोगों के हाथों में ना पहुँच जाए लोग। हमारे ना पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एक व्हाट्सएप नंबर रखें तो वो फिर बंदा घर ही ना, कोई एक बता दें ठीक जो प्रोफेशनल है आपका, जहाँ पर इनको रिस्पॉन्स फ़ौरन से मिल जाए। 0305 ओके 157 4040। देखें जी, 0305 157 4040 इनका व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप 2 सूट, 5 सूट, 10 सूट लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, कैटलॉग में अटैच किया गया है। और ये 5 सूट आपको आपका एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, जिस तरह से आज शहबाज साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा होलसेलर जो रीसेलर्स को स्टॉक बेचता है। अगर मैं इनके पार्सल्स की बात करूँ तो वो नंबर बहुत बड़ा है, अगर उसके ऊपर बात की तो नई बहस छिड़ जाएगी, मेरे से नाराज़ भी हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा शहबाज साहब के आज एक लास्ट मैसेज आप यूथ को दें, एंटरप्रेन्योर्स को दें कि एक फट्टे से, फट्टा ही था ना, उसको खोखा गए या फट्टा गए, एक फट्टे से आज 5 गाड़ियों का मालिक कैसे बना, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑडियंस को बताएं, ऑडियंस को मैसेज दें कि वो अपने इस जर्नी को कैसे स्टार्ट करें और किस तरह से आगे चल सकते हैं। बट बिल्कुल एक कंसाइज छोटा सा एक मैसेज जो आप यार मैं ये कहूँगा कि आप जब भी कोई भी काम शुरू करने का इरादा रखते हैं ना, तो उसमें देखें असबाब अल्लाह की ज़ात पैदा करती है, ऐसे ही है, ठीक है। बिकॉज टू आपका इरादा पक्का होना चाहिए, ऐसे ही, ठीक है। उसमें हर्टर्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, ऐसे ही। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते तेरे को नहीं होना, तू नहीं करना। जब हम वीडियोस बनाते थे तो लोग पता क्या कहते थे, कभी इतना भी कपड़े बिके। हाँ मुझे वो अल्फाज याद है, हाँ मुझे याद है, लोग मुझे कहा करते थे उन तो तेल बेचा करें, हाँ मतलब इस तरह तो लोगों ने कहा कि यार कभी इतना भी कपड़े बिके। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि असी इदा ही पूरे फैसलाबाद नालों बहुता कपड़ा बेच के जाइए पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा ये चीज़ देखें कि हम बैठे हैं फैसलाबाद में, आप अपने शहर, अपने सिटी, अपने स्टोर पर बैठे हैं, आपने प्रोडक्ट पसंद की, हमने आपके स्टोर तक आपकी पसंदीदा प्रोडक्ट बेची होलसेल रेट पर। हाँ। वैसे सब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है हमारे प्लेटफॉर्म की, वो पता क्या है कि आपको चैलेंजिंग रेट मिलेंगे। अच्छा, आप रेट मार्केट से कहीं से नहीं मिलेंगे। आप जितने ब्रांड इकट्ठे करने के लिए या जितने ब्रांड्स को एक्सेस करने के लिए पूरा पाकिस्तान विजिट करते हैं ना, मैं आपको वन रूफ प्लान ये सारे ब्रांड दे सकता हूँ, क्योंकि हम फैसलाबाद की ब्रांड बेचते हैं। हम अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनके जो वेयर हाउस है और जो इनकी शॉप है ना, उसकी वीडियो साथ में अटैच करूं ताकि आपके पास फिजिकल प्रूफ वेल साहब, हम पूरे पाकिस्तान के ब्रांड अपने वन रूफ प्लान से लोगों को देते हैं। ये आपने वीडियोस भेजनी है मुझे, ठीक है, मैं वीडियोस भेजूंगा। हम आपको पूरे पाकिस्तान के ब्रांड ये वन रूफ प्लान देते हैं। हम फैसलाबाद में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे फैसलाबाद से मिलता है हम वही दे रहे हैं लोगों को। हम हर शहर से बाइंग करते हैं। हमारे स्टॉक कराची, सिंध, सक्कर, हैदराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ पर माशाल्लाह वैरायटी बनती है, जहाँ जहाँ पर वैरायटी को अच्छा बनाया जाता है, हम वहाँ से एक्सेस कर कर आपको 10 सूट भी दे दें। यूथ का मैसेज ये है कि आप लोग काम करें। आपने अगर इरादा कर लिया ना तो आप काम करें, बेशक कपड़े का करें, बेशक कोई भी करें, आप काम करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। उसमें मुश्किलात बहुत आएंगी, लेकिन जब आप मजबूत रहेंगे ना तो कामयाबी भी इंशाल्लाह आपको लाज़मी मिलेगी। बड़ी अच्छी बात की है। मैं हमेशा ये बात मेंशन करता हूँ अपनी स्पीचेस में भी और हर जगह पे, जब आप अपने विजन को अचीव करने का इरादा कर लेते हैं ना, फिर आपको चैलेंजेस नहीं नज़र आते, फिर आपको आपका वही विजन, आपका वही गोल नज़र आता है जिसको आपने अचीव करना होता है।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि काम करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, हर वक्त काम करें।